हैं डीटी न्यूज। आज हम आए हुए हैं फतेहपुर जनपद के हुसैनगंज विधानसभा के भिटारी गांव में, जहां पे हम आज ऐसे शख्स से आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं जो संतोष तिवारी एक समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। और वो भी सिर्फ जनपद में ही नहीं, गैर जनपदों में भी, कि उनका जो लगाव है समाज के प्रति और उनकी सेवा करने की जो भावना है वो किस तरह से है और कब से वो करते आ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो स्वागत है सर हम आपका हमारे डीटी न्यूज चैनल में। तो आपके जीवन का जो अनुभव है, जो जब से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा जहाँ से ग्रहण की और गांव में रह करके किन परिस्थितियों किन हालातों को देखते हुए आज इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं और एक जाने माने समाज सेवियों में आपका नाम गिना जाता है, जनपद ही नहीं गैर जनपदों में। तो इसकी जो शुरुआत थी वो आपने कहाँ से की? नहीं, शुरुआत तो मैं तो यही गांव से पला बढ़ा और फतेहपुर जनपद में ग्रेजुएशन किया महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज से। फिर इसके बाद चूँकि गांव से जुड़ा था, बाबा वैद्य थे, पिताजी भी प्रधान थे, तो मतलब देखते थे गांव की दिक्कतें थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्ट्रगल किया, लखनऊ पहुंचा, वहां अपना धीरे धीरे करके व्यवसाय में बढ़ाया। जब हमारा व्यवसाय थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हुआ तो शुरू से ही मेरे दिल में था कि जीवन में अगर हम ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे तो हमें आत्मिक बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले 61 लड़कियों की शादी सामूहिक रूप में कराई है। 61 में करीब 35 या 40 एग्जैक्ट याद नहीं है, उन बच्चियों का हमारे पास सिलेक्शन होता था जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं। उनको हमारी टीम खोजती थी, उनको प्रेरित करती थी, उनके रिश्तेदार नातेदारों को। फिर उनको ला करके हम लोग, जात कोई भी हो, चूँकि गरीबी की कोई जात नहीं होती, हमारा उद्देश्य था निर्धन और निराश्रित। तो सबसे पहले हमने 2010 में 61 लड़कियों की शादी से शुरुआत हुई। फिर ये हर साल धीरे धीरे चलता गया, जितनी हमारी व्यवस्था होती थी। कुछ हमारे जो व्यवसायिक सहयोगी थे उन लोग भी इसमें सहयोग करते थे और धीरे धीरे चल रहा था। और अपना आज भी है, हम गांव आ जाते हैं तो जो भी हमारे पास आ जाता है, किसी बच्चे की शिक्षा की ज़रूरत है, एडमिशन की प्रॉब्लम है, कापी किताब ड्रेस की दिक्कतें हैं या इलाज की दिक्कत है, तो उस समय जो मेरे पास होता है मैं उनकी आर्थिक रूप से बनमुट्ठी से मदद कर देता हूँ कि आप जाइए, सिर्फ हमारे लिए प्रेयर करिए बस, और कुछ नहीं, कि दुआ दीजिए कि हम इसे इस तरह ऐसे ही हम लोगों के काम आए। बस ये तो आपका शुरुआती दौर था समाज सेवा के रूप में। अब वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है कि आप सदर विधायक मतलब सदर से भाजपा की तरफ से 240 जो विधानसभा वहां से आप सीट के दावेदारी कर रहे हैं जी। तो समाज सेवा से हटके राजनीति में आने का क्या मेन आपका क्या उद्देश्य है? देखो, राजनीति में तो अभी जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो हमारे क्षेत्र के लोग, जब मैं गांव आता था तो सब हमारे पिताजी के बड़े बुजुर्ग सब लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भैया अब आप सब लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर कुछ पद मिल जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो ब्लॉक प्रमुखी का पंचायत का चुनाव था, तो कहें भैया आप ब्लॉक प्रमुखी में आ जाइए। हम कहा नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि अपने भाई को, तो फिर हम अपने छोटे वाले भाई को मैंने ब्लॉक प्रमुख भिटौरा के लिए उनको प्रेरित किया और भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा सहयोग था। उन्होंने हमारे भाई को टिकट दिया और उनके सहयोग से हमारा भाई ब्लॉक प्रमुख भिटौरा बना और 100 वोट पड़े हैं। 100 वोट में 90 वोट हमको मिले हैं और तब से आज तक भाई हमारा जनता के बीच में कंटिन्यू काम कर रहा है, कंटिन्यू सेवा कर रहा है, जिसके लिए पूरा जनपद जानता है। जैसे कि आपने बताया अपने छोटे भाई के बारे में कि वो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ फतेहपुर जनपद में ब्लॉक प्रमुख मतलब ब्लॉक देखे जाते हैं और ब्लॉक प्रमुखों का कार्य देखा जाता है। तो वर्तमान में इस समय पे ब्लॉक प्रमुख का काम, भिटौरा ब्लॉक प्रमुख का बहुत अच्छा माना जा रहा है और लोगों के बीच में चर्चाएं हैं। अगर आपको विधानसभा सीट जो आपकी सदर की है उसमें आपकी जीत हासिल होती है, तो आपका अनुमान जनता के लिए कार्य करने का और जनता का दिल जीतने मेन मुद्दे क्या होंगे कि जिससे जनता आपसे बहुत खुश हो और संतुष्ट हो? देखो, हमारे
डीएनए में सेवा भाव है। हमारे जो पूर्वज थे वो भी मतलब सेवा ही भाव थे, तो वो तो निकल नहीं सकता, वो ब्लड में है। अब ये है कि जब जो भी समस्याएं होंगी क्षेत्र की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, जो भी समस्याएं होंगी उनको मैं पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से सेवा करने का सोच रहा हूँ। जो अपने अपने से हो सकेगा, जो शासन से हो सकेगा, सबके लिए मैं दौड़ूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ से लेकर सेंट्रल तक दौड़ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं रात दिन एक कर दूंगा। ये मेरी सोच है। जैसे कि चलिए अच्छा, थोड़ा सा हम भाजपा के साथ साथ में विपक्ष पार्टियों की बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे चुनाव का माहौल है, सरगर्मी बहुत तेज है, हर पार्टी अपने अपने जनप्रियों से मिलने के लिए निकल पड़ी है। तो जैसे विपक्षियों के जो बयान आते हैं भाजपा को लेकर के कि जितनी भी इनकी योजनाएं हैं सिर्फ झूठे वादे थे, 15 लाख रुपए का जुमला जो पहले दिया था, और अभी फ्री राशन और फ्री गैस चूल्हा वगैरह दे करके ये सिर्फ चुनावी माहौल को बनाने के लिए, चुनाव जीत जाने के बाद इनका फिर मुखौटा जो होगा वो बदल जाएगा। इस पे आपका क्या मानना है? ऐसा नहीं है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। आप मीडिया से हैं, आप भी देश प्रदेश, जिले, गांव, ब्लॉक सब जगह जाती हैं। आपको भी अपनी आत्मा से कि वहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है। प्रशासन इतना अनुशासन सख्त है कि अब आप देखिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदमी चाहे रात में चले चाहे दिन में चले, ना कोई किसी की जमीन कब्जा कर रहा है। छोटे आदमी की सारी सुविधाएं हैं। गांव-गांव सारे कर्मचारी जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर से लेके, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब विपक्ष का तो कोई ना कोई बहाना बनेगा, उसको तो कहना है, ये तो सब चुनावी स्टंट है। बाकी जनता सब जानती है और जनता ने मन बना लिया है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बाबा की गवर्नमेंट बनेगी। माननीय योगी जी और मोदी जी के विचारों से जनता काफी मान रही है, संतुष्ट है। तो विपक्ष तो काम ही कहना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक सब जानती है। चलिए, जैसे बीते हुए 5 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें भाजपा सरकार के, तो सदन को ही लेके हम बात करेंगे, तो पहले और अब में, वर्तमान में क्या डेवलपमेंट को लेके, विकास को लेके आपको कुछ परिवर्तन दिखा है? हाँ, परिवर्तन दिखा। जैसे अभी तो हमने ग्रामीण अंचलों का दौरा किया है, तो शौचालय बने हैं, रोडें बन चुकी हैं। अब मेरी गाड़ी गांव-गांव जाती है, लेकिन अब कभी कच्ची में नहीं जाती, कहीं खरंजा है, कहीं सीसी रोड है, कहीं डामर रोड है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज से जब मैं 5-10 साल पहले क्षेत्र में कहीं जाता था रिश्तेदारी में, तब दिक्कत थी, लेकिन अब डेवलपमेंट है, आवास बन रहे हैं, पब्लिक को राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है। स्वास्थ्य कर्मी जो है, महिलाएं हैं, गांव-गांव हमको कई महिलाएं मिली हैं, एनम और आशा बहू हैं, जो महिलाओं के टीकाकरण जो भी है, मतलब अब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है और इसको और अच्छे से आगे किया जाएगा। नहीं, जैसे अभी ये फ्री राशन हो गया और गैस चूल्हे बांटे गए और इलाज के कई कार्य, आयुष्मान योजना वगैरह बहुत सारी चीजें बनवाई गई हैं। तो हाल ही में कांग्रेस की पार्टी की जो प्रियंका वाड्रा है, उनका भी बयान आया कि ये भाजपा सरकार जो जुमलेबाजी में लोगों को लुभावनी एक चीजें दे करके, फ्री चीजें दे करके, आलस कह लो या उसको भुखमरी का भी नाम दिया गया कि ऐसे हालात अपने देश में पैदा हो चुके हैं। तो उन्होंने 40% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया है कि हमारी सरकार अगर आती है और दावेदारी में भी हम 40% आरक्षण महिलाओं को देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? अब इसमें तो पब्लिक सब जानती है, सब अभी चुनाव आया है तो सारी पार्टियां कुछ ना कुछ अपने अपने विचार रख रहे हैं। इसके बाद जहाँ चुनाव खत्म हो गया, तहाँ किसके पास कोई टाइम नहीं है। तो ये सब चुनावी मुद्दे हैं, इसको यहीं तक रहने दीजिए। चलिए, नहीं, जो सवाल आते हैं तो वो हमारा, तो हमने सवाल का जवाब जो हमसे जानना वाजिब होता है कि जैसे आप जनता के प्रिय हैं और आप भी समाज में उठते बैठते हैं, जा रहे हैं, मतलब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें निकल के आती होंगी ना, ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो विपक्ष से रहते होंगे। तो उन सब चीजों में ये फतेहपुर जनपद में, क्योंकि अभी यहाँ पे इससे पहले सपा सरकार थी, तो सपा सरकार में कितना, आपके मानने में कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ? अभी मूलभूत वर्तमान में जो सरकार है, भाजपा सरकार है, उसमें अभी क्या लग रहा है कि अभी हमारे जनपद में ये चीज नहीं है? नहीं, समाजवादी गवर्नमेंट पे तो
ज़्यादातर भय और आतंक था। सबसे पहले तो हमारी जनता को इससे बहुत आराम मिल गया है। अपना कोई किसी की ज़मीन कब्जा कर रहा, ना कोई किसी का भय है, और डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और समस्याएं छोटी छोटी है, उसके लिए आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। जब हम जागरूक होंगे, आप जागरूक होंगे, छोटा बच्चा जागरूक होगा, तो डेवलपमेंट विकास तो अपने आप आ जाएगा। जैसे कि जब सदर के लोगों से बातचीत हम लोगों की होती है तो उनका सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सबसे बड़ा मुद्दा शहर को लेकर, वो सीवर का है। जी। तो क्या लगता है कि इस बार अगर बीजेपी सरकार आ गई तो क्या सीवर लाइन डेफिनेट इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हमारी साध्वी जी, जो हमारी माननीय सांसद जी हैं, वो पूरा इसका उनके संज्ञान में है और उसमें वो अपना काम कर रही हैं, और संभवतः चुनाव बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष तिवारी जी, आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, और ये हमारे समाज सेवी संतोष तिवारी जी से वार्तालाप थी, जो आपने जाना कि अगर जो पहले से सेवा भाव इनके पारंपरिक तरीके से, यानी कि बुजुर्गों के द्वारा से चली आ रही, इन्होंने जो सीखा वही आज ये अपनाए हुए हैं और आगे भी सेवा करने के लिए ये आगे निरंतर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पर अब इनका जो रुख है वो राजनीति की तरफ है। अगर राजनीति में ये सफल होते हैं तो फतेहपुर जनपद का विकास और फतेहपुर जनपद का नाम आने वाले समय में किस रूप में देखा जाएगा, किस रूप में जाना जाएगा, ये आने वाला समय बताएंगे। आप देख रहे हैं DT न्यूज, पारुल सिंह के साथ अजमी कैमरामैन फतेहपुर।